नमस्कार, मैं हूं निशान चतुर्वेदी। एक सनसनीखेज और देश के लिए खतरे वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट यह है कि भारत नेपाल बॉर्डर पर बीते कुछ महीने में मदरसों की तादाद में भारी इजाफा हुआ है। सवाल है क्यों? कहीं इसका कनेक्शन देश के किसी खतरे से तो नहीं है? ऐसे वक्त जब एलओसी पर पाकिस्तान की साजिशें लगातार जारी हैं, ऐसे वक्त जब एलएसी पर चीन के नापाक इरादे जाहिर हैं, तो नेपाल बॉर्डर पर ये मदरसे क्या कहते हैं? देखिए एक ट्रेलर टीवी9 भारतवर्ष का क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन का। खबर यह है कि खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही है, सऊदी अरब से और दूसरे जो खाड़ी देश हैं वहां से आ रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर से बड़ा खुलासा कि कैसे मदरसों का इस्तेमाल किया जा रहा है कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए। ये 5 जिलों की जो सीमा है उसमें 236 ऐसे निकल आए। इन सफेद दीवारों के पार का सच इतना सनसनीखेज है जो दो देशों की सरकारों को सन्न कर देगा, जो सिक्योरिटी और सिस्टम को हिला कर रख देगा। यकीन मानिए, टीवी9 भारतवर्ष की ये पड़ताल आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। ऑपरेशन मदरसा ये साबित कर देगा कि भारत नेपाल बॉर्डर के दोनों ओर मस्जिदों और मदरसों का मकड़ जाल कैसे अजगर की तरह पूरे इलाके को जकड़ता जा रहा है। ये 5 जिलों की जो सीमा है उसमें 236 ऐसे निकल आए। रिपोर्ट ये है कि एक सिलसिले वाइज मदरसे उगाए हैं। मदरसों संख्या बढ़ रही है, पहले से तो बढ़ा ही है। साल 2021 का सबसे बड़ा खुलासा ऑपरेशन मदरसा में आज होगा। पता चलेगा कि पर्दे के पीछे से कैसे विदेशी ताकतें इन मजहबी इमारतों की आड़ में अपनी जड़ें मजबूत कर रही हैं। तो ज़्यादातर खाड़ी के देशों से जो ज़कात के पैसे हैं ये रीरूट होके इन संस्थाओं को मिलता है। खबर यह है कि खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही है, सऊदी अरब से और दूसरे जो खाड़ी देश हैं वहां से आ रहा है। इस्लामिक जो कंट्रियां हैं, अरबियन कंट्रियां, वो लगानी कर रही हैं। तो पैसा आ रहा वहां से पैसा आ रहा है और वो लोग यहाँ के मुस्लिम जो हैं उन लोगों को एक्टिव कर रहे हैं। मदरसों और मस्जिदों का जाल कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है? हर चंद महीने पर इस इलाके का नक्शा क्यों बदल जाता है? टेरर का कौन सा मॉड्यूल सरहद के दोनों तरफ बेहद सीक्रेट तरीके से अपना काम कर रहा है? ये बॉर्डर के आसपास 5-10 किलोमीटर के जो बॉर्डर के सीमा क्षेत्र में बहुत अधिक रूप संख्या में मदरसे वगैरह निकल आए हैं। हर सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा। पता चलेगा कि हिंदुस्तान की पुलिस अलर्ट क्यों हो गई है। नेपाल में घुसकर टीवी9 भारतवर्ष ने ऑपरेशन मदरसा के जरिए जो रिपोर्ट तैयार की वो आपकी नींद उड़ा देगी। आईएसआई से जुड़े लोग की गिरफ्तारियां भी हुई है और जो इधर सीमी के प्रतिबंध के बाद जो यहाँ से भगे लोग उनकी भी वहाँ पर एक्टिविटीज देखी गई है। तो और इसकी तफ्तीश की जा रही है कि इसका पाकिस्तान से क्या लिंक है, ये भी जांच के दायरे में। इस्लामिक धर्म वाले हैं, अपना प्रचार प्रसार के लिए लगानी कर रहे हैं, भड़काऊ बयान करके ये लोग कर रहे हैं। मदरसों की आड़ में जो टाइम बम एक्टिव हो रहा है उसका सूत्रधार कौन है? गोरखपुर जोन के एडीजी ने बताया और उसकी तस्दीक करने के लिए हम नेपाल के अंदर पहुंचे। निश्चित रूप से इसमें जांच का ये विषय है और इसमें संदेह करने के लिए पर्याप्त आधार है। हिंदुस्तानी सरहद के दूसरी तरफ सनसनीखेज किरदारों की तलाश में टीवी9 भारतवर्ष ने पड़ताल शुरू की। अगले चंद मिनट में टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय आपको हर सवाल का जवाब देंगे। मदरसों का जाल नेपाल में घुसकर पड़ताल। जो रिपोर्ट आई उसे देखकर नींद उड़ जाएगी। चीन का प्रॉक्सी मॉडल, गवाह सबूत कैमरे पर। ऑपरेशन मदरसा क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन। बॉर्डर के सीमा क्षेत्र में बहुत अधिक रूप संख्या में मदरसे वगैरह निकल आए हैं। सवाल है, क्या तालीम के नाम पर कट्टरपंथ की फसल तैयार की जा रही है? क्या हिंदुस्तान को दहलाने और कमजोर करने की साजिश इन दीवारों के भीतर शक्ल ले रही है? इसलिए
चंद बरसों के भीतर वजूद में आए इन मदरसों का असली मकसद क्या है? इन सवालों का जवाब बॉर्डर पार जाकर ही मिल सकता है। TV9 भारतवर्ष इन सवालों के जवाब जानने के लिए नेपाल की सरहद में दाखिल हो गया। इसलिए रिमोट किनारे रख दीजिए, नजरें गड़ा लीजिए, एक एक फ्रेम को गौर से देखिए, क्योंकि 2021 का ये वो सबसे बड़ा खुलासा है जिसकी एक एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। भारत नेपाल सीमा पर बने मदरसों को लेकर बड़ा खुलासा। चंद सालों में नेपाल बॉर्डर पर 300 मदरसे बने। मदरसों के लिए खाड़ी देशों से हो रही है फंडिंग। चंद साल में नेपाल बॉर्डर पर करीब 300 मदरसे। सवाल तो उठेंगे और सवाल उठ भी चुके हैं। यूपी की सरहद पर अचानक कुकुरमुत्तों की तरह उग गए मदरसों की जांच होने वाली है, यह पता लगाने के लिए कि इतने कम वक्त में इतनी मस्जिदें और मदरसे कैसे तामीर कर लिए गए। कहां से पैसा आता है? इन मदरसों में कौन पढ़ता है, कौन पढ़ाता है, कौन कौन आता है और क्यों आता है? इसीलिए TV9 भारतवर्ष की टीम ने क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन किया। नेपाल गए और जो देखा, जाना और समझा वो हकीकत कितनी हैरान करने वाली है, आप खुद देखें। हमारी सरहद पर नेपाल में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए मदरसों और मस्जिदों को लेकर गोरखपुर के एडीजी ने बेहद सनसनीखेज खुलासे किए थे। इसलिए हमने यूपी बॉर्डर से ही नेपाल में दाखिल होने और ऑपरेशन मदरसे की शुरुआत करने का फैसला किया। यूपी से नेपाल की करीब 550 किलोमीटर सरहद लगती है। 6 जिलों कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती की सीमा नेपाल से सटी है। इसी सरहद पर सबसे ज्यादा मस्जिदें और मदरसे कुछ महीनों में बने हैं। नेपाल में तालीम के नाम पर बन चुके अंधाधुंध मदरसों की पड़ताल के लिए गोरखपुर के सोनौली बॉर्डर से हम नेपाल में दाखिल हो चुके थे और 5 किलोमीटर का फासला भी पूरा नहीं हुआ था कि पहला सबूत सामने था। हम नेपाल के अंदर है। नेपाल का ये रूपंदेही जिला है। 5 किलोमीटर का अंतर है ये नेपाल के बॉर्डर से यहाँ तक। रूपंदेही ज़िले में ये देखिए बसडिलिया गांव है, यहाँ पर मदरसा बना हुआ है, मदरसा अरबिया अहले सुन्नत निज़ामिया। रिपोर्ट ये है कि एक सिलसिले वाइज मदरसे उगाए हैं। पूरा ये जो बॉर्डर है सोनौली का और जो 5 ज़िले हैं जो कि हमको बताया गोरखपुर जोन के एडीजी ने बताया, और उसकी तस्दीक करने के लिए हम नेपाल के अंदर पहुँचे हैं। नेपाल का रूपंदेही जिला और भैरवा में ये बसडिलिया गांव है और ये देखिए यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है इसी तरह के मदरसे जो हाल। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक मदरसा वो देखा था सामने की और दूसरा ये पूरा का पूरा इस तरह का सिलसिला नज़र आ रहा है। और ये जो रूपंदेही जिला है यहाँ पर इसी तरह का सिलसिला दिखाई देता है। नेपाल के रूपंदेही जिले में पिछले कुछ साल के दौरान इसी तरह कई नए मदरसे वजूद में आ चुके हैं। कई जगह तो 2 मदरसों के बीच 100 मीटर का भी फासला नहीं है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे कई नए मदरसे नजर आते रहे। ये देखिए हम नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं, भारत और नेपाल की सीमा के, नेपाल में हम इस समय। नेपाल का रूपंदेही ज़िला है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमको वो मदरसों की कतार दिखाई पड़ रही हैं। ये सब जो है नया डेवलपमेंट है, इसकी पुष्टि की है खुद गोरखपुर जोन के एडीजी ने। दोनों ही तरफ यानी कि नेपाल की तरफ मदरसे और भारत की तरफ, और ये 20 किलोमीटर की सीमा के दायरे में है। 5 किलोमीटर पे 10 पर जगह जगह हमको ये इनकी खेप दिखाई दे रही है। बॉर्डर के करीब चंद किलोमीटर के फासले में ही कई मदरसे और मस्जिदें बन चुकी हैं। सवाल ये है, क्या मदरसे के मुखौटे में कोई खौफनाक साजिश तो नहीं रची जा रही? इस सवाल का जवाब तलाशते तलाशते हम बॉर्डर के करीब एक गांव में पहुंचे, जहां खेतों के बीचों बीच घने पेड़ों की ओट में बिल्कुल नया मदरसा बनाया गया था। हम इस समय भारत नेपाल बॉर्डर के 18 किलोमीटर अंदर नेपाल की सीमा में है, रूपंदेही जिला लुम्बिनी, और इसका ये भैंसिया गांव है। देखिए यहाँ भी ताज़ा मदरसे की खेप हमको दिखाई पड़ रही है। जो नए नए बनाए गए हैं ये वो हैं, और जो रिपोर्ट है वो यही कहती है कि एक के बाद दूसरे मदरसे जो हैं वो उठते यहाँ पर आ रहे हैं। फंडिंग बाहर से आ रही है और दूरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर 5 किलोमीटर बॉर्डर से, कहीं 10, कहीं 18,
और एक बड़ी बात जानकारी सामने आई है कि एक जो सेंटर मेन सेंटर होता है और उस मेन सेंटर के कई सारे और सब सेंटर होते हैं, उप सेंटर होते हैं जिनको कि कोऑर्डिनेट किया जाता है। ये मदरसा बस्ती से काफी दूर बना हुआ था। रास्ते की हालत देखकर समझा जा सकता है कि यहां तक पहुंचना भी आसान नहीं। खास बात यह है कि सरहद से सटे नेपाल के करीब हर गांव में कई कई मस्जिदें और कई कई मदरसे तैयार हो चुके हैं और कई तैयार किए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमको मस्जिद दिख रही है और यहीं पर नए मदरसे का निर्माण हुआ है। ये हमको दिखाई दे रहा है, ये नया मदरसा। ये यहाँ से 20 किलोमीटर का अंतर है भारत और नेपाल की सीमा का और ये एकदम नया निर्माण हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हमको लिखावट से भी कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं और यहीं पर क्लास लगती है, पढ़ाया जाता है बच्चों को। अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये सब निर्माण जो हो रहे हैं ये एकदम नेपाल सीमा के करीब हो रहे हैं, भारत नेपाल सीमा के करीब। और लगातार कुकुरमुत्ते की तरह से नए नए मदरसे उगते आ रहे हैं। अहम बात ये है कि यहीं पर ये भी जानकारी है, इंटेलिजेंस इनपुट ये भी है कि जमातें लगती हैं, यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद यहाँ से तकरीर दी जाती है, अलग अलग दिशाओं में यहाँ से जाते हैं। और होता क्या है, इसको लेकर के जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो काफ़ी परेशान करने वाले हैं। नेपाल के रौतहट, परसा, कपिलवस्तु, सुनसरी और बारा जैसे इलाकों में ऐसे मदरसे हर दूसरे दिन खड़े हो रहे हैं। नेपाल की कुल आबादी 2 करोड़ 80 लाख के करीब है। इनमें से 80% से ज्यादा हिंदू हैं। मुसलमानों की आबादी करीब 10 लाख है, यानी कुल आबादी का 4%। 97% मुस्लिम तराई इलाकों में रहते हैं। नेपाल के मैदानी इलाकों को तराई कहा जाता है। तराई में कुल मिलाकर 22 जिले हैं और हर जिले में मदरसों की खेप उगाई है। हालात ये हैं कि कई जगह तो उतने लोग तक नहीं जिस हिसाब से मदरसे बनाए गए हैं। तो फिर इन मदरसों में कौन तालीम लेता है? इतने बच्चे कहां से आते हैं? इसमें कुछ तो स्थानीय भी है, लेकिन जैसे एक गांव में जितने स्टूडेंट हो सकते हैं जो इसमें जाते आते रहे। इसके अलावा चूंकि ज़्यादातर वो रेजिडेंशियल है, वहीं पर उनका रुकने का, खाने पीने का है। तो जो स्थानीय छात्र हैं वो तो चल के जाएंगे, घर से जाएंगे, शाम को आएंगे, जिसको अंग्रेजी में जैसे कहते हैं डे स्कॉलर है। तो जो बॉर्डर्स टाइप के हैं, जो वहीं रहते हैं, तो वो वहाँ के नहीं है, वो बाहर से आए हैं। नेपाल बॉर्डर पर जिस तरह मदरसों और मस्जिदों की मीनारें तामीर हुई हैं, वो किसी बड़ी साजिश का इशारा कर रही हैं। इसलिए हम नेपाल बॉर्डर से लगते और इलाकों की तरफ बढ़े। हम इस समय देखिए रूपंदेही ज़िले में हैं और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं भारत और नेपाल के बॉर्डर के, हमको जानकारियां जो मिल रही हैं, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं वो, और जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, वाकई चौंकाने वाली हैं। इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल ISN, इस संगठन ने पूरा का पूरा एक नेटवर्क बिछा रखा है मदरसों का। तो देखिए आगे जो बस जा रही है, ये बस सोनौली काठमांडू की बस है, नेपाल की बस है 65, जो रजिस्ट्रेशन संख्या आप देख रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि ये काठमांडू की ओर का जो रास्ता है, उस रास्ते में भी मदरसों की खेप है। लेकिन जो तराई का इलाका है, भारत से सटा हुआ इलाका है, जो ये 5 ज़िले हैं नेपाल और भारत के बॉर्डर पर, भारत के साइड में, उसके ही पैरेलल नेपाल की तरफ भी मदरसों की खेप है। यहाँ पर जो लोग आते रहते हैं वो अपने आप में उस पर नेपाल की गवर्नमेंट के भी, हमारी जानकारी ये है कि अधिकारी संपर्क में हैं कि उन पे निगाहें रखी जाएं, क्योंकि नेपाल का ये जो बॉर्डर है, इस पर ISI की गतिविधियाँ प्रकाश में आती रही हैं, पाकिस्तान से जुड़ी गतिविधियाँ प्रकाश में आती रही हैं। और इन सब को देखते हुए ये जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट बहुत ही हैरान करने वाला। और एक खास बात ये भी, हम जहाँ जा रहे देख रहे हैं, उन गाँवों की आबादी बहुत ही कम है। गाँवों की आबादी बेहद कम है, रहने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर कई मदरसे दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाँव में जहाँ आबादी नहीं है, वहाँ इतने मदरसे क्यों हैं? पिछले कुछ साल के दौरान हमारे देश में आतंकी साजिशों के तार नेपाल से जुड़ते रहे हैं। पिछले साल अगस्त में दिल्ली में पकड़े गए ISIS के संदिग्ध आतंकी मुस्तकीम उर्फ अबू यूसुफ के तार भी नेपाल से जुड़े होने का खुलासा हुआ था। ISI से जुड़े लोग
की गिरफ्तारियां भी हुई है और जो इधर सीमी के प्रतिबंध के बाद जो यहाँ से भगे लोग उनकी भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ देखी गई है। तो इसमें निश्चित रूप से इसमें जांच का ये विषय है और इसमें संदेह करने के लिए पर्याप्त आधार है। नेपाल के इन मदरसों के पीछे दावते इस्लामिया का हाथ है, जो मदरसों के साथ ही मस्जिदें और गेस्ट हाउस भी बनवा रही है। सवाल ये है, इन आलीशान इमारतों की फंडिंग कहां से हो रही है? हमारी पड़ताल के दौरान इस बात का जो जवाब मिला वो बेहद हैरान करने वाला था। स्थानीय रूप से तो उनके जो आर्थिक हालात को देखते हुए वो स्थानीय लोग तो दे नहीं पाएंगे इतने पैसे, तो ज़्यादातर खाड़ी के देशों से जो ज़कात के पैसे हैं ये रीरूट होके इन संस्थाओं को मिलता है। हाल ही में खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट में भारत नेपाल सीमा पर बढ़ती कट्टरपंथी गतिविधियों का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत नेपाल बॉर्डर पर एक्टिव जिहादी समूह खासतौर से पाकिस्तान से फंड इकट्ठा कर रहे हैं। इसी तरह का इशारा स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर भी हुआ। फॉरेन से पैसा आ रहा है, अरबी कंट्री से यही है। हाँ, ऐसा फॉरेन से आ रहा है? फॉरेन से आ रहा है। इस्लामिक जो कंट्रियां हैं, अरबियन कंट्रियां, वो लगानी कर रही हैं। तो पैसा आ रहा है वहाँ से पैसा आ रहा है और वो लोग यहाँ के मुस्लिम जो हैं उन लोगों को एक्टिव कर रहे हैं। मदरसों संख्या बढ़ रही है? बढ़ा, पहले से तो बढ़ा ही है। इस्लामिक धर्म वाले हैं, अपना प्रचार प्रसार के लिए लगानी कर रहे हैं, भड़काऊ बयान करके ये लोग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बातचीत में एक बहुत हैरान करने वाली बात बताई कि इन मदरसों में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। तालीम लेने वालों से लेकर तकरीर करने आने वाले लोगों के बारे में सीक्रेट रखने की कोशिश की जाती है। यानी मदरसों के मुखौटे में कट्टरपंथ की नर्सरी तैयार किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल हमने नेपाल सीमा से सटे एक और इलाके का रुख किया। नेपाल बॉर्डर पर और नेपाल के अंदर जाते ये हाल है, और जब नेपाल के और अंदर जाएंगे तो आपको हैरानी होगी कि हर तीसरी गली में चीनी भाषा पढ़ाई जा रही है। नेपाल हमेशा से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के रडार पर रहा है। 1750 किलोमीटर की खुली सीमा और बेरोक टोक आवाजाही को ISI अपने लिए मुफीद मानती है। पाकिस्तानी आतंकियों का नेपाल कनेक्शन भी कई बार सामने आ चुका है। इसीलिए सवाल लाजमी है कि भारत नेपाल बॉर्डर पर इन मदरसों की आड़ में क्या कोई नया मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है? हमारी तहकीकात जारी थी। ऑपरेशन मदरसा की हमारी तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे थे। भारत नेपाल बॉर्डर पर उगने वाले मदरसों की पड़ताल करते हुए हम सोनौली बॉर्डर से आगे बढ़े। हम कपिल वस्तु बॉर्डर पर पहुंच गए थे। यहां भी बॉर्डर पर बने मदरसों की वही तस्वीर दिखी। ये भारत नेपाल सीमा पर कपिल वस्तु का बॉर्डर है और सिद्धार्थ नगर जिला है यूपी का। ये देखिए, यहाँ पर भारत की सीमा समाप्त होती है। सामने नेपाल की हमको पुलिस दिखाई पड़ रही है, वो नेपाल का इलाका है, बीच में नो मेंस लैंड है। और यहाँ पर हमको जानकारी मिली है कि यहाँ भी एकदम बॉर्डर से सटा हुआ नेपाल की तरफ में एक मदरसे का निर्माण कार्य चल रहा है। ये जो बॉर्डर के पास जो पौध उगाई है वो हम सोनौली का जो बॉर्डर है उससे देखते हुए अब आ गए कपिलवस्तु के बॉर्डर पर, और यहाँ भी हमको वही तस्वीर दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, जो पिलर है बीच में सफ़ेद रंग का, नो मेंस लैंड का ये पिलर है, और इस पिलर के पार आपको वो कंस्ट्रक्शन दिखाई पड़ेगा। और हम अभी नज़दीक जा कर के देखेंगे और उस कंस्ट्रक्शन से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि वहाँ पर क्या निर्माण हो रहा है। और ये ठीक जो बॉर्डर की सीमा है, बॉर्डर जो है सीमा है, वहीं पर निर्माण कार्य चल रहा है। देखिए, यहाँ पर हमको पुलिस भी नज़र आ रही है इसी कपिलवस्तु थाने की। और थोड़ा सा और जानकारी हम लेते हैं कि आखिरकार किस तरह का ये निर्माण कार्य है और क्या यहाँ पर स्थितियाँ हैं। एकदम ठीक हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमको ये मदरसे का निर्माण कार्य दिखाई पड़ रहा है। और फिलहाल अभी इसको रोका गया है, लेकिन स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि इसमें निर्माण कार्य की प्लानिंग है। नेपाल बॉर्डर पर हमारे सामने जिस मदरसे का निर्माण दिख रहा था उसकी एक एक तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो गई। मदरसे का कंस्ट्रक्शन क्यों रुका हुआ था और मदरसा बनाने वाले लोग कौन हैं, इस बारे में बात करने के लिए इस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं था।
शायद बॉर्डर के पास बनने वाले मदरसों पर खबर का खुलासा होने के बाद मदरसा संचालकों ने काम रोक दिया था। नेपाल बॉर्डर पर बनने वाले इन मदरसों को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई है। बॉर्डर पर दिन रात पेट्रोलिंग की जा रही है, मदरसों की जांच चल रही है। यहाँ पर कपिलवस्तु थाने की पुलिस मौजूद है, एसओ हैं महेश सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। महेश जी, देखिए हम जहाँ पर खड़े हैं ये इंडिया है और इसके पिलर के पार नेपाल है। जी जी हाँ, ये पार नेपाल, ये नो मैंस लैंड है। जी भारत, ये 549 जहाँ लिखा है हाँ। उसके उस पार से नेपाल शुरू हो जाता है। अच्छा 549। अच्छा, और ये जो बात है बाकायदा जांच पड़ताल सत्यापन चल ही रहा है, जो मदरसे एकदम उगाए हैं बॉर्डर के करीब करीब, वो जो स्ट्रक्चर एकदम नया दिख रहा है और उसी तरह का दिख रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? अभी तो बना हुआ है, अभी इमारत खड़ी है लेकिन वो पहले से बन करके रुका हुआ है। हाँ। इस पर घास वास भी देख रहे हैं, दिखाई दे रहा और है। जो स्ट्रक्चर है देखने में ये क्या प्रतीत हो रहा है? अब देखने से तो ये इसकी रूपरेखा तो मदरसा की तरह से लग रही है। हाँ। लेकिन वास्तविक स्थिति तो नेपाल वाले ही बता पाएंगे, क्योंकि ये उस तरफ पर उस तरफ। लेकिन ये जो लोकेशन है इसकी एग्जैक्टली ये बॉर्डर वहां से आपका भारत का जो बॉर्डर एकदम ठीक सामने है उसकी। ये हाँ हाँ ठीक सामने है, लगभग 20 मीटर का अंतर है केवल। 20 मीटर के अंतर में। जी जी आप लोग इधर का पूरा देखरेख किया करते हैं, पता करते चलती रहती है, जानकारी भी करते रहते हैं। हमारी और एसएसबी की ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी होती है। हम लोग ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी समय समय पर करते रहते हैं और सूचनाओं को आपस में साझा भी करते हैं, कार्रवाई करते हैं। और हमको ये भी बताया गया कि सत्यापन भी बाकायदा इस बात का किया जा रहा है, जो मदरसे बने हैं उन सबका। हाँ जी जी जी, सत्यापन तो है और बॉर्डर पर हमारे तरफ तो सब प्रतिबंधित है, कहीं बन नहीं रहा है। नेपाल बॉर्डर पर जिस तरह से ये मदरसे चलाए या बनाए जा रहे हैं, उससे भी यूपी सरकार के कान खड़े हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। सवाल यह है, भारत की बिल्कुल सीमा पर इन मदरसों के जरिए कौन सा नया डिजाइन तैयार किया जा रहा है? नेपाल बॉर्डर सीमा के बारे में आप जानते हैं, बहुत संवेदनशील सीमा है। वो इस वजह से कि ये खुली सीमा है, लोगों के आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। साथ ही साथ चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, लोगों का आवागमन जिस तरह का है और जो प्रश्न आपने किया है, इस खुली बॉर्डर का दुरुपयोग होने का भी उतना ही खतरा बना रहता है। हमारे लिए एक चुनौती है कि इस खुली बॉर्डर में लोगों के आवागमन सुनिश्चित तो करना है, लेकिन इसकी जो बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल आपराधिक तत्व, समाज विरोधी या देश विरोधी तत्व न कर पाएं। कपिलवस्तु बॉर्डर पर सिद्धार्थनगर में हम जहां खड़े थे उससे महज 20 मीटर उस पार नेपाल है। बॉर्डर के इस तरफ हम आसपास के इलाके में घूम रहे थे, ऑपरेशन मदरसा की तहकीकात कर रहे थे, तभी हमें सामने कुछ मीनारें दिखाई पड़ी। इन मीनारों को देखकर हम एक छोटे से गांव में पहुंचे। पता चला यहां भी बॉर्डर पर कुछ मदरसे चलाए जा रहे हैं। हम इस समय भारत नेपाल की सीमा पर हैं। सिद्धार्थनगर ज़िला है कपिलवस्तु इलाका, और देखिए ये सीधा आपको ये जो कैमरे के आप फोकस से देख सकते हैं, वही जो मदरसे हैं जिनकी हम पड़ताल कर रहे हैं वो यहाँ भी है। ये बॉर्डर है, नेपाल की पुलिस यहाँ पर तैनात है। उधर गौरा पड़ता है, इधर गौरी गांव है, गौरी गांव और गौरा गांव, और इन दोनों के हम अभी जहाँ पर हम अभी खड़े हैं वहाँ आपको तस्वीर दिखाई पड़ेगी कि किस तरह से एक पूरी की पूरी खेप यहाँ पर उगाई है। अब देखिए हम पहले नेपाल की तस्वीर यहीं से दिखा रहे हैं हम। कैमरामैन चेतन शर्मा आपको दिखाएंगे। एक तरफ से आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी ये जो मीनारें दिखाई पड़ रही हैं, इनमें ही तमाम मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। एक छोटा सा गांव है और इस छोटे से गांव में एक के बाद, और ये कैमरा पैन होगा अब आपको दूसरा दिखाई पड़ेगा। एक सबसे जो LIU की रिपोर्ट है वो इसी बात पर उसमें सवाल खड़े किए गए हैं कि एक छोटे छोटे से गांव में एक के बाद 2, 3, 4, 5 इतने सारे ये मदरसे यहाँ पर कैसे खुलते जा रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि उधर और इधर सीमा के जो दोनों ही इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की पूरी पौध उग रही है। इसके पीछे फंडिंग बताई जा रही है और वो फंडिंग है खाड़ी देशों से आ रही है। इसकी पुष्टि की है ADG जोन गोरखपुर ने। तो एक इस बात की भी, चूंकि इस बात की आशंकाएं सामने आई इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आशंका ये भी जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान और ISI वो भी इसकी आड़ में सक्रिय हों।
जांच की बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये भी जांच का बिंदु है आपके लिए? निश्चित रूप से जब जांच करने निकलेंगे तो सभी बिंदुओं को हम समावेश करके ही जांच करेंगे, क्योंकि हमारी मूल बिंदु जो है वो देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और समाज विरोधी गतिविधियों को रोकथाम करना है। तो हमारे दायरे में, जांच के दायरे में सभी चीज़ रहना चाहिए। कपिल वस्तु बॉर्डर पर अब हम आगे बढ़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां ठीक बॉर्डर पर एक मदरसा था। जहां ये मदरसा बना था उसकी बॉर्डर से दूरी करीब 1 किलोमीटर भी नहीं थी। ये मदरसा नो मैंस लैंड से सटाकर ही बनाया हुआ था। यहां तक कि मदरसे की बाकायदा 4 दीवारी भी की गई थी। हम एग्जैक्टली भारत नेपाल बॉर्डर पर हैं। सिद्धार्थनगर का कपिल वस्तु और गौरी गांव, और ये देखिए हम इस मदरसे एकदम ये एग्जैक्टली बॉर्डर पर, यहाँ से आपको सीमा दिखाई पड़ेगी और यहाँ पर ये मदरसा है, ये एग्जैक्टली। अब ये आपको जब तक यहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक आपको इस बात की जानकारी भी नहीं मिलेगी कि ये मदरसा ही है, कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये यहाँ पर आकर के पूछताछ का मालूम पड़ता है। और यहाँ से ये सामने की और ये दीवार है मदरसा की, इसके उस पार ही सीमा है, इसके उस पार ही नेपाल पड़ता है। एग्जैक्टली बॉर्डर पर ये मदरसा बना हुआ है। और हम, बड़ी बात ये है कि दोनों ओर यही स्थिति दिख रही। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमको ये मदरसे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ जो है वो यूपी पुलिस की टीम भी आई हुई है जो इसकी जांच पड़ताल कर रही है। ये एक गांव में इतने सारे जो मदरसे दिख रहे हैं, एक गांव में, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पर बने इन मदरसों को लेकर कई सवाल हमारे मन में अब भी उठ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये था, आखिर ठीक बॉर्डर पर अचानक इतने सारे मदरसे क्यों और कैसे बने? इन सवालों का जवाब हमने यहां मौजूद पुलिस से जानना चाहा। ये जो एग्जैक्टली ये मदरसा एग्जैक्टली बॉर्डर पे ही है? हाँ जी, एकदम बॉर्डर पे है। हाँ। और कितना दूरी होगी यहाँ से बॉर्डर की इस मदरसे से? बॉर्डर पे है ही है, 1 मीटर की दूरी नहीं है। 1 मीटर की? ये नो मैंस लैंड पे ही बना है, नो मैंस लैंड से सट के बना है। ऑपरेशन मदरसा की तहकीकात में अब तक हमें यह पता चल गया था कि बॉर्डर पर कहीं छोटे तो कहीं बड़े कई ऐसे मदरसे बने जो भारत और नेपाल दोनों देशों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। कपिल वस्तु बॉर्डर पर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एक और बड़ा मदरसा दिखा। इसकी बॉर्डर से दूरी करीब 100 मीटर भी नहीं थी। यहां हमारी मुलाकात मदरसा संचालक से हुई। उन्होंने हमारे कैमरे पर इस मदरसे के बारे में एक नया खुलासा किया। ये देखिए लिखा है गौरी उर्फ गौरा सिद्धार्थ नगर, गौरी उर्फ गौरा सिद्धार्थ नगर। और यहाँ पर हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर हमको एक मदरसा दिख रहा है। यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। एग्जैक्टली जो बॉर्डर है भारत और नेपाल का, उससे 100 मीटर की भी इसकी दूरी नहीं होगी। और कैसे हैं आप? खैरियत? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। अच्छा, ये ग्राम पंचायत पकड़ू फुमरेला जो है इसका मैं प्रधान हूँ। अच्छा। यहाँ पर कौन देखता है इसको, मदरसे को? मैं भी देखता हूँ। आइए ना जरा देख के आते हैं। आइए। तो अशरफ साहब किस दर्जे तक यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ सर समझिए 12 तक पढ़ाई होती है। 12 तक पढ़ाई। लेकिन गर्ल्स कॉलेज है, लड़कियों का है। अच्छा, हाँ, लड़कियों का है। लड़कियों का है। जी। आदाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो और आप? कितने कमरे हैं इसके अंदर? इसके अंदर सर 13-14 कमरे हैं। 13-14 कमरे हैं जी। हाँ। और इधर जेंट्स है, सुबह हिफ्ज के बच्चे कुछ पढ़ते हैं। हाँ। 4 चीज होते हैं। हाँ। और इधर ये जो गेट है, कितनी तादाद है यहाँ पर बच्चों की तादाद यहाँ 8-10 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। हाँ। और उधर 250 बच्चियाँ पढ़ती हैं। 250 बच्चियाँ हैं। कहाँ की हैं? गौरी की हैं या बाहर की भी? नहीं, 13-14 बच्चियों गांव के हैं। बच्चियाँ तो गाड़ी से आती जाती हैं। बाहर की भी हैं कुछ? नहीं, बाहर के नहीं, दाखिला नहीं है। आती हैं सुबह में खा के और पढ़ के चली जाती हैं। रखने वाला नहीं है? नहीं। एक बात हमें बताइए कि यहाँ अभी हम आगे भी एक हमको मदरसा दिखा एग्जैक्टली जो नो मैंस लैंड वहीं पर, वो भी मदरसा दिखा। कितने मदरसे हैं आपके इस इलाके में? सर वो मदरसा क्या, वो मकतब है। वो दर्जा 3 तक की पढ़ाई होती है उधर। 3 तक होती है यहाँ पर? और यहाँ 4 से लेकर के और 14 तक पढ़ाई होती है सर यहाँ। तो इस पूरे जो आपका गांव है गौरी, कितने मदरसे हैं टोटल? 2 सिर्फ।
इसमें दो ही है, ये बड़ा वाला ये है और छोटा वाला मकतब वो है। कपिल वस्तु बॉर्डर पर तहकीकात में ये साफ हो गया कि भारत नेपाल सीमा पर जितने स्टूडेंट नहीं हैं उससे ज्यादा यहां पर मदरसे बने हैं। नेपाल बॉर्डर के गौरी गांव में हमारे कैमरे में जो खुलासा हुआ, अब आप उसे भी सुनिए। स्थानीय लोगों ने नेपाल बॉर्डर पर चल रहे मदरसों और मकतबों की खबर पर खुद मुहर लगा दी। कपिलवस्तु में सर कम से कम मकतब होंगे, 50 से कम नहीं होंगे। 50 करीब होंगे। हाँ, मकतब जो दर्जा अच्छी खासी संख्या है, मतलब हाँ संख्या अच्छी तादाद है 50। हाँ जी 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 हाँ। तो इतने बच्चे मिल जाते हैं पढ़ाने के लिए? हाँ, बच्चे तो काफी हैं सर, मिल जाते हैं। कुछ छोटे हैं, छोटे में ज्यादा ही होते हैं सर, बच्चे ज्यादा ही हैं। ये जो 50 मकतब हैं पूरे कपिलवस्तु में, इसमें बाहर के भी आते हैं, सब यहीं के होते नहीं, हैं? मकतब के गांव के इलाके के, जैसे मान लीजिए इस गांव में मकतब है, दो सिरे में नहीं है तो उस गांव के लोग भी आ जाते हैं। अच्छा, और उधर भी बॉर्डर का उस पार उधर भी हमको दिखाई पड़े काफी मकतब, जो उधर नेपाल की तरफ। हाँ, नेपाल में भी है सर मकतब। हाँ, बॉर्डर पे में भी बॉर्डर पे है, और वहाँ की कुछ बच्चियाँ इधर इंडिया में भी पढ़ने आ जाती हैं। एक एक मदरसे में या एक एक ऐसी जगह पे जहाँ पर उसकी आवश्यकता वैसे भी नहीं समझ में आ रही है, और बहुत अधिक लोकल स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं हैं। तब देखने में आया कि अभी 5 किलोमीटर की स्ट्रिप में अगर बात करें तो ये 5 जिलों के जो सीमा है उसमें 236 ऐसे निकल आए। ऑपरेशन मदरसा की हमारी तहकीकात अभी बाकी है। हम आपको दूसरे इलाकों में ले चलेंगे। आप हमारे कैमरे पर कुछ और चौंकाने वाले खुलासे भी देखेंगे। ऑपरेशन मदरसे में हमें पता चला कि नेपाल बॉर्डर पर जिन जगहों पर मकान के नक्शे पास किए गए हैं वहां मदरसे बने हुए हैं, मस्जिदें भी बनी हुई। उनके पास फंडिंग का कोई पुख्ता हिसाब किताब भी नहीं है। हमारी तहकीकात में यह हकीकत भी सामने आई कि मदरसे के संचालकों के पास लेन देन का कोई ठोस खाता बही भी नहीं। फिर सवाल तो उठते ही हैं कि आखिर इन मदरसों के पीछे कौन सा कनेक्शन है। नेपाल बॉर्डर पर हमारे कैमरे की आंखों के सामने मदरसों के साक्षात प्रमाण दिख रहे थे। हम कपिल वस्तु बॉर्डर पर आगे बढ़े तो चैनपुर नाम के गांव में हमें ऐसा ही एक और मदरसा दिखा, जिसका हिसाब किताब ही बहुत संदिग्ध था। कैमरे पर जो खुलासा हुआ उससे नेपाल बॉर्डर पर अचानक बने मदरसों की हकीकत सामने आ गई। यहाँ पर आ गए हैं और अभी भी ऊपर का निर्माण एकदम देख करके प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ऊपर का निर्माण अभी चल रहा है। मदरसा है ये, और चैनपुर गांव है, और एग्जैक्टली नेपाल सीमा के पास है। अब इनके सत्यापन की बात इसलिए भी चल रही है क्योंकि इस्लामिक संघ नेपाल जिस तरह से सक्रिय है और वो गतिविधियां कर रहा है, वो भी एक बड़ी वजह है। आप यहीं से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीउल्लाह। ये मदरसा है? जी, मदरसा है। भारत नेपाल सीमा पर हम चैनपुर गांव में जिस मदरसे में थे उसके बारे में हमें बताया गया कि इस मदरसे को बने अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान मदरसे में करीब 130 स्टूडेंट पढ़ते हैं। मदरसे के संचालकों ने हमें रजिस्टर दिखाते हुए ये समझाया कि इस मदरसे का अपना कोई अकाउंट नहीं है, सारा लेन देन कैश में होता है। रजिस्टर में जो मतलब खाब खराचा जिसकी हाजिरी है, कौन काम किया कौन नहीं काम किया, वो सारी चीज हमारे तो आपने लिखा होगा इसमें? हाँ जी, सारा दर्ज आपने किया है ना? जी जी जी। अच्छा, तो ये काम कब शुरू होगा जो रुका हुआ है? अब तो सर जब पैसा होगा तभी, आपकी दुआ से जब होगा। कहाँ से आता है पैसा? पैसा ऐसी आप जैसे 10 रुपया आपने दिया। ज़कात से? जी जी, ज़कात। अच्छा। अभी रजिस्टर ला कर दिखा दिन को। तो खाता होता है आपके मदरसे का कोई? मदरसे कोई खाता नहीं। खाता नहीं तो पैसा कहाँ से आता है? कैश में? कैश मेरे साथ यूं ही जिसने दे दिया। अभी चावल कोई धान ऐसे देता है, हाँ उसी से। गल्ला चावल धान से ही सब बन गया। ना खाता ना बही, जो मदरसे के संचालक कहें वही सही। नेपाल बॉर्डर पर चैनपुर गांव में बने इस मदरसे की पड़ताल में ही हमें ये पता चला कि आसपास के धर्मपुर, रसूलपुर और कैथुलिया इलाके में भी ऐसे ही कई मदरसे बनाए गए हैं, लेकिन उनकी सही तादाद क्या है इस बारे में यहाँ कोई बताने को तैयार नहीं था। हालांकि जो हमारे कैमरे में कैद हुआ वो आगे मदरसे की छत पर जाने के बाद दिखने वाला था। ये देखिए, हम पहुंच गए ये जहाँ पर, आइए, तो ये सब तो एकदम ताजा ईटा रखा हुआ है। हाँ जी सर, ऐसे रखी हुई है। अभी अगले साल की तो है ना?
2020 का है ये सर। 2020 का है और 21 शुरू हुआ है। 21 शुरू हुआ है। इधर इधर चाचा इधर मुँह करिए। तो ये 2020 का मतलब ताजा मामला है एकदम। ताजा हो या पुराने से क्या ताजा? कितना इसे बनवाना है अभी आपको? अभी कुछ नहीं, अब खाली इसकी बाउंड्री करनी है जो। कमरे कितने निकलेंगे? अब कमरे से कुछ नहीं, हाल रहेगा सर। हॉल रहेगा। नेपाल किधर पड़ता है यहाँ से? नेपाल से इधर उत्तर जाने में। आइए इधर आइए, दिखाइए हमको कहाँ नेपाल। इधर इधर ही सर पर है। ये वाला नेपाल है, ये इधर सामने। हाँ सामने इधर नेपाल, सामने नेपाल है। इधर इधर आपका ही मतलब हम लोग बॉर्डर से इधर है ना। बॉर्डर से इधर है। तो एक बात बताइए चाचा, कोई खाता होता ही नहीं मदरसे का? नहीं, कुछ कोई खाता नहीं। कोई खाता नहीं कुछ कोई खाता नहीं। जो कैश में दे दे उससे बनने लगता है। बस वही। नेपाल बॉर्डर के पास जो मदरसे बनाए जा रहे हैं उनके संचालकों की आय और फंडिंग का स्रोत बहुत संदिग्ध है। यूपी पुलिस के लिए भी ये बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तो उसके संचालक, उसके लोग, आय के स्रोत क्या हैं, इसको संचालन में स्टूडेंट कितने हैं, पढ़ते कौन है, क्या पढ़ाया जाता है, कौन रुकते हैं, और बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही चुनौती है। भारत नेपाल बॉर्डर पर मदरसों के बारे में जो खुलासे हुए उसकी तहकीकात हमने दूसरे इलाकों में भी की। हम आगे बढ़े तो नेपाल बॉर्डर पर एक के बाद एक कई और मदरसे हमारे कैमरे में कैद होते गए। हम इस समय भारत नेपाल जो सीमा है उसका दौरा कर रहे हैं और ये सिद्धार्थनगर का कपिलवस्तु इलाका है, पोखर बिटवा गांव है। और देखिए आपको एक तरफ से पीछे मीनारें दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर मस्जिदें और मदरसे इनकी तादाद है एक के बाद दूसरी। आपको 1, 2 और 3 हम आपको एक साथ दिखा दे रहे हैं। 1, 2, 3 जो यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको पूरी कतार दिखाई। उधर नेपाल साइड में पीछे देखिए 2 उधर दिखाई पड़ रही हैं आपको। वो नेपाल साइड में 2, इधर इंडिया साइड में 3। और ये पूरा जो इलाका है ये 300 से 400 मीटर के दायरे में है। इस तरह से यहाँ पर कतार है। बड़ी बात ये है कि इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जो मस्जिदें हैं और मदरसे खुले हुए हैं, इसमें ना तो जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, ना ही इतनी ज़्यादा आबादी है यहाँ पर। उसके बाद भी आखिरकार ये संख्या क्यों बढ़ रही है, इसको लेकर के कई सारे सवाल हैं। नो मैंस लैंड के करीब हैं, एग्जैक्टली बॉर्डर पर हैं। और इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल जो इनके पीछे काम कर रहा है वो भी अपने आप में इन चीज़ों को बड़े सवालों के दायरे में लाता है। नेपाल बॉर्डर पर मदरसों का मकड़ जाल हमें चौंका रहा था। हमारा कैमरा, हमारी गाड़ी आगे बढ़ी तो कुछ और मदरसे भी मिले। ये है कपिलवस्तु का बेहरा गांव। और देखिए यहाँ पर हमको एक तादाद देखिए 2 उधर दिखाई पड़ रही हैं। ये मस्जिद और इनके साथ में मदरसे भी चल रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर घूमना पड़ेगा, कैमरा धीरे धीरे करके मूव करेगा। देखिए आपको एक और उधर दिख जाएगी। आपको कैमरा मूव कर रहा है, थोड़ा सा और गाड़ी आगे बढ़ाइएगा, बढ़ेगी गाड़ी आगे। और यहाँ रुकिए, यहाँ रुकिए, रुकिए, यहाँ रुकिए। हाँ, तो ये देखिए आपको यहाँ से वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं सामने की ओर। एक के बाद दूसरी ये 3 हो गई। और मुश्किल से ये जो दूरी है, ये दूरी बमुश्किल जो है ये अभी हमने 100 मीटर पार किया है। और हमको यहाँ पर इस तरह की 3 निर्माण दिख गया। और ये देखिए ये है, ये आगे बढ़ेंगे हमको एक मदरसा दिख रहा है। नेपाल बॉर्डर पर इन मदरसों की तहकीकात अभी बाकी थी। आगे बढ़े तो इनका सच भी सामने आ गया। हम इस समय सिद्धार्थनगर का अलीगढ़वा कपिलवस्तु के नाम जानते हैं उस इलाके में है। और ये देखिए, धीमा कीजिएगा, यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है मदरसा फातिमाउज जहरा। ये मदरसा है। थोड़ा सा और आगे गाड़ी मेरे पढ़ाइए, चलिए अब आगे यहाँ से। ये देखिए हमको ये मदरसा दिख रहा है। ये सामने इसका बोर्ड देखिए, ये बोर्ड दिखाई, चेतन दिखाइएगा इसको, महदुल भूमिनाथ मदरसा फातिम जोहरा। ये नज़दीकी दिखा रहे हैं, कितने नज़दीक पर इस तरह से। और गाड़ी आगे बढ़ाइए, कितने नज़दीक पर यहाँ पर हमको मस्जिदें
मदरसे और बहुत ही कम तादाद, बहुत ही कम दूरी पर दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा तेज़ कीजिएगा, आगे चलिएगा। अब थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हमको एक सिलसिला सा नज़र आता है और ये नेपाल बॉर्डर के एकदम करीब है। ये सबसे अहम बात ये है। और निर्माण नया है, निर्माण देख कर के भी लग रहा नया है। रिपोर्ट है और रिपोर्ट इस बात की भी कि नक्शा भी अलग है और निर्माण अलग है, यानी कि नक्शे में कुछ दिखाया गया है लेकिन निर्माण किसी और इमारत का, यानी कि वहाँ पर मस्जिद या मदरसा है, जबकि जो नक्शा पास कराया गया था वो नक्शा अलग था। गाड़ी धीमा कीजिएगा, गाड़ी धीमा कीजिए। हाँ, देखिए अब चेतन जरा आप घूमिएगा अपने पीछे की तरफ। देखिए आपको यहाँ पर भी हम फिर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ी दूरी पर ये हमको तस्वीर नज़र आ रही है। वो बेहरा गांव था। थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाइएगा ड्राइवर साहब। और वो देखिए ये नया निर्माण यहाँ पर हो रहा है। ये दिखाइएगा, ये इस तरह का हमको यहाँ नया निर्माण दिखाई पड़ा। अब ये नया निर्माण हो रहे हैं, इनको लेकर के बहुत सारे संदेह हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर इन मदरसों में क्या कोई साजिश रची जा रही है? इन मदरसों को खोलने के पीछे असली मंशा क्या है, ये जांच का विषय है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस पर इसका जिम्मा है, लेकिन TV9 भारतवर्ष की तहकीकात रुकने वाली नहीं है। भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी चलती रहेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।